जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स 2026 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्तमान में कौन क्या है। फ्रेंड्स, हाल ही में महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है, जैसे कि भारत के नए जो शिक्षा मंत्री है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा नीति आयोग के नए सीईओ, इसके अलावा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए आज मैं टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि सभी के सभी आपकी एग्जाम से रिलेटेड है। और फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया। जैसा कि फ्रेंड्स सभी को पता होगा, सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मांग थी, फ्रेंड्स धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस्तीफे के बाद जो शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार है वो सौंपा गया है प्रहलाद जोशी को। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, नीति आयोग की बात करें तो स्थापना हुई थी 2015 में। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग भारत सरकार के लिए थिंक टैंक का काम करता है और वर्तमान में जो इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए गए हैं वो है अनुराग जैन। ओके, नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कमिश्नर कौन नियुक्त हुए। तो फ्रेंड्स अनुराग कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इनको दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के नए निदेशक कौन बने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुजीत पांडे। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने वित्तीय खुफिया इकाई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया। किसका? वित्तीय खुफिया इकाई यानी कि FIU का। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत्यपाल कुमार। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया महासचिव नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं पीयूष गोयल। ठीक है, अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। फ्रेंड्स, NCM यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बन गए हैं ऑप्शन नंबर बी हरजीत सिंह ग्रेवाल। ठीक है, अगला है, जुलाई 2026 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संदीप जैन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के नए CDS जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन बने हैं। फ्रेंड्स, भारत के नए CDS बन गए हैं NS राजा सुब्रमणि। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी श्रीनिवास कुमार टुम्मा को। इन्हें बनाया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेश पाल गंगवार को। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, वीर विक्रम यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, RBI के नए 26वें गवर्नर कौन बने। फ्रेंड्स, RBI के जो 26वें गवर्नर बन गए हैं वो है संजय मल्होत्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए पुनः नियुक्त किए गए भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। यानी कि पुनः नियुक्त हुए हैं सॉलिसिटर जनरल पद के, तो कौन है? तुषार मेहता। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ओके, अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स, CBC के नए जो सतर्कता आयुक्त बने हैं वो बन गए हैं प्रवीण वशिष्ठ। ओके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में इन्फोसिस ने अपना अगला CEO किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आशीष कुमार डेस को। ओके, अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलोक कुमार मित्तल। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड बोर्ड के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए। ऑप्शन नंबर सी अमित गर्ग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, उपेंद्र P राजीव को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में PM नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक युक्त बनाने के लिए गठित 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बनाए गए। फ्रेंड्स, नंदन नीलकनी को इसका नियुक्त किया गया है उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष। ठीक है, नंदन नीलकनी। ठीक है, नेक्स्ट है,
जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धीरज सेठ। नए जो सेना प्रमुख है वो बनाए गए हैं धीरज सेठ को। ओके, नेक्स्ट है जून 2025 में इंटरनेशनल विग केट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 2025 की बात करते हैं, जून 2025 की, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव को। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट काम्स के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 2026 में बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? कौन बन गए हैं? नितिन नवीन। बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं ये नितिन नवीन। नेक्स्ट है मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स प्रसून जोशी को प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया? फ्रेंड्स जो परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। इनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राघव चड्ढा। इनको राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा स्वामीनाथन। ओके, अगला प्रश्न है पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया गया? तो ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, विक्रम मिश्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में ये विदेश सचिव है। ठीक है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? फ्रेंड्स वर्तमान में जो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति है वो है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सभी को पता होगा ये। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? फ्रेंड्स बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में मिथुन मनहास को नियुक्त किया जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है संतोष कुमार यादव। ओके, अगला प्रश्न है भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए का पदभार किसने संभाला? वर्तमान में फ्रेंड्स भारत के जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट है उसका कार्यभार संभाला है टीसीए कल्याणी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंटेंट्स मई 2026 में जो पदभार संभाला है उनका नाम है अनुग्रह नारायण दास। नेक्स्ट है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जो सीएजी है वो कौन है? फ्रेंड्स वर्तमान में के संजय मूर्ति भारत के नए सीएजी है। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जिसे कि एमएसएमई भी कहा जाता है सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसके नए सचिव बनाए गए हैं भरत खेरा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी संजय गर्ग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिक्की जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसके नए महासचिव कौन बनाए गए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनंत स्वरूप। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो डॉक्टर जो अजय कुमार है यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स वर्तमान में आईटीबीपी के जो निदेशक है महानिदेशक उनको नियुक्त किया गया है शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, अगला प्रश्न है मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो शशि शेखर वेम्पति है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय। अगला है जनवरी 2026 में बीएसएफ के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला? वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो आरपीएफ की जो पहली महिला महानिदेशक बनी है उनका नाम है सोनाली मिश्रा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ये। मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो फ्रेंड्स शुभेंदु अधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नए मुख्यमंत्री बनाए गए पश्चिम बंगाल के। ओके, नेक्स्ट है जून 2026 में खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश दीक्षित हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है
मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राइट आंसर है सौरभ विजय। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बन सकता है। जनगणना 2027 के लिए जो राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उनका नाम है सुदर्शन पटनायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? फ्रेंड्स, वर्तमान में जो 26वें मुख्य आयुक्त है भारत के, उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट है, 2026 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर पीयूष सिंगला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी अजय कोचर। ठीक है, अगला है, आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख वाइस चीफ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? राइट आंसर हो जाएगा आशुतोष दीक्षित। ओके, नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर है श्रीकांत वेलमाकन्नी। ठीक है, नेक्स्ट है, बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई नगर निगम की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्विनी भिड़े। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2026 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है आपका पी जवाहर। अगला है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने आरबीआई के नए वर्तमान डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल को 2 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, तो क्या नाम है इनका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वामीनाथन जानकी रामन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जून 2026 में प्रसिद्ध शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थान भारतीय विद्या भवन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेष समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर प्रोफेसर अलख एम शर्मा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 2026 जनवरी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो नए महानिदेशक है उनका नाम है राकेश अग्रवाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 8वें वेतन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, जून 2026 में सैन्य नर्सिंग सेवा की अपर महानिदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर सी मेजर जनरल राहेल थॉमस। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार पद पर नियुक्त होने वाले पहले सेवारत अधिकारी कौन बन गए? तो ये बन गए हैं राजीव घई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव कुमार जैन। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेबी जिसे कि इसका फुल फॉर्म जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके 11वें अध्यक्ष कौन बने? फ्रेंड्स, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं तुहिन कांता पांडे। अगला है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजकुमार गोयल। ठीक है, अगला प्रश्न है, जून 2026 में अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है विनीत मेकार्थी ने। ओके, अगला है, कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी? फ्रेंड्स, कर्नाटक के वर्तमान में जो 25वें मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है डी के शिव कुमार। तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जो क्लास है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर लगभग आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हरपाल सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? फ्रेंड्स, वर्तमान में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? वी नारायणन। ठीक है, अगला है, केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोखंडे प्रशांत सीताराम को। ओके, सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं ये। नेक्स्ट है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो इंडिया एआई के सीईओ वर्तमान में कौन बन गए हैं? सौरभ विजय। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष नियुक्त कौन हुई है? ऑप्शन नंबर डी विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, एनसीडब्ल्यू की जो नवी अध्यक्ष है वो बन गई है विजया किशोर रहाटकर। अगला है, मई 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं?
ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय खुफिया एजेंसी एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पराग जैन। ठीक है, नेक्स्ट है 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान में 53वें मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स, साध्वी निरंजन ज्योति को बनाया गया है वर्तमान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष। नेक्स्ट है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सी जोसेफ विजय। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है जुलाई 2026 में रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के अतिरिक्त अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है राहुल हिमालयन को। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? प्रसन्ना कुमार डी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा? फ्रेंड्स, राजेश कुमार सिंह को सौंपा गया है डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान का स्वतंत्र जो अतिरिक्त प्रभार है वो। नेक्स्ट है जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिरीक्षक के रूप में यानी कि आईजी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी सुंदर राज पट्टीलिंगम को। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है जो एसोचैम है यानी कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है निर्मल कुमार मिंडा। अगला है सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? प्रवीर रंजन। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले मनोनीत सांसद कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो ये बन गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2026 में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो केरल के वर्तमान में नए मुख्यमंत्री बने हैं वी डी सतीशन। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में किसे भारत के औषधि महानियंत्रक के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार प्रदान किया है? तो ये किया है राजीव सिंह रघुवंशी को। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा गठित एआई गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव की। नेक्स्ट है एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बन गई है? तो ये बन गई है आर.एम. नच्चमई। ठीक है, नेक्स्ट है एचसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये किया है अनुपम मिश्रा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक का कार्यकाल 30 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया। तो इनका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में एनडीआरएफ के महानिदेशक के पद पर है ऑप्शन नंबर डी पीयूष आनंद। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आरबीआई ने 1 जुलाई 2026 से किसे नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है आरबीआई ने? ऑप्शन नंबर सी रविशंकर को। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, ये बने हैं बिहार राज्य के वर्तमान में गवर्नर बन गए हैं सैयद अता हसनैन। ठीक है, नेक्स्ट है एफसीआई के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो करेक्ट आंसर है रविंद्र कुमार अग्रवाल। ओके, जुलाई 2026 में सीओएससी यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेजिंदर सिंह। और अंतिम प्रश्न है 1 जुलाई 2026 से 6 महीने की अवधि के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्ति किसकी की गई? तो रवि अग्रवाल बनाए गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज हमने टॉप 100 क्वेश्चन देखे हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों से जो कि आपकी लगभग सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।